आप देख लेना, जो स्कीम्स नहीं की हैं वो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके जीके में मेंशन्ड है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स तीन टाइप की होती हैं बेसिकली। नाम से आपको पता चल रहा है कि ये वो स्कीम्स हैं जिनको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, सेंटर स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है ना। स्कीम्स हमारे देश में क्यों लाई जाती हैं, क्या काम होता है स्कीम्स का? हाँ, नहीं नहीं, वेलफेयर, हाँ, लोअर सेक्शंस के वेलफेयर के लिए मोस्टली हम स्कीम्स को लाते हैं। ठीक है ना। तो तीन टाइप की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। सबसे पहले कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। दूसरी कोर स्कीम्स, ये क्लासिफिकेशन लिख लो। और तीसरी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। ठीक है। अब ये जो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं, बेसिकली ये वो स्कीम्स होती हैं जो सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, जहां पे सोशल प्रोटेक्शन देने की बात की जाती है। ठीक है ना। तो इसमें लिखो, दे आर यूज्ड फॉर सोशल प्रोटेक्शन। किसी को खाना नहीं मिल रहा है, उसको खाना दो। किसी के पास घर नहीं है तो उसको घर दो। किसी को पेंशन दो। ठीक है, तो सोशल प्रोटेक्शन आप उसको करोगे। ठीक है, सोशल प्रोटेक्शन एंड सोशल इंक्लूजन। ठीक है। अब ये जो स्कीम्स होती हैं, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, इनको पूरी तरह से फंडेड कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करता है? कौन फंड करता है इनको? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरी जो कोर स्कीम्स हैं, इसमें ना, ये जो कोर स्कीम्स होती हैं, यहां पे स्टेट्स और सेंटर दोनों की इसमें भागीदारी होती है। ठीक है। और वो भागीदारी कैसी होती है? यहाँ तो 90:10 की रेशो में। ठीक है। पर ये सेंटर की इसमें कंट्रीब्यूशन होगा और ये स्टेट का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। यहाँ फिर 60:40 की रेशो में। देखो, जो मेन इंडियन स्टेट्स हैं वहां पे ये 60-40 की रेशो में कंट्रीब्यूशन होता है। ज्यादातर जो इंडिया की स्टेट्स हैं वहां पे सेंटर कितना कंट्रीब्यूट करता है? 60%। और 40% कौन कंट्रीब्यूट करता है? स्टेट्स। ठीक है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट और जो हिमालयन स्टेट्स हैं, पहाड़ी स्टेट्स हैं जो, हाँ, जे के, हिमाचल, उत्तराखंड, और जितने भी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, वहां पे सेंटर कितना कंट्रीब्यूट करता है? क्योंकि वहां पे टेरेन मुश्किल है, लाइफ ज्यादा मुश्किल है, पहाड़ी इलाकों में रहना ज्यादा मुश्किल है। ठीक है ना। तो इसलिए वहां पे सेंटर कितना कंट्रीब्यूट करता है? 90%। और स्टेट कितना करता है? 10%। ठीक है ना। और जो बाकी की स्टेट्स हैं, जो सेंट्रल इंडिया की स्टेट, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, या साउथ इंडिया की जो स्टेट्स है, वहां पे सेंटर कितना कंट्रीब्यूट करता है? 60%। और स्टेट कितना करता है? 40%। ठीक है ना। अब इन स्कीम्स को हम क्या बोलते हैं? कोर स्कीम्स। कौन सी स्कीम्स हैं ये? कोर स्कीम्स। ठीक है ना। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स भी स्कीम्स होती हैं। और इन स्कीम्स को भी पूरी तरह से कौन फंड करता है? फंड भी वही करते हैं और इंप्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। इंप्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। आपके सिलेबस में बेसिकली ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सारी ही है। ठीक है। तो हम मेजर मेजर स्कीम्स जो भी इंपॉर्टेंट होंगी हम वो करेंगे। वैसे तो देखो, 100 से ज्यादा स्कीम्स अभी इस देश में चल रही हैं, तो इतनी करना तो पॉसिबल नहीं है। फोन बंद कर दो यार। ठीक है। तो जो जो मेजर स्कीम्स होंगी वो हम करेंगे। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। ठीक है। ये 6 ही स्कीम्स हैं टोटल। तो ये 6 हैं, कम स्कीम्स हैं, इसलिए इनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना है। ठीक है। ये आपको 6 की चीज पता होनी चाहिए, जो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स है।
ये कोर ऑफ द कोर क्यों इनको बोलते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं ये, जो सोशल सिक्योरिटी के लिए, लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी स्कीम्स हैं। ठीक है, फिर कोर स्कीम्स आ गई इसके बाद दूसरे नंबर पे, और फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। ठीक है ना। अब क्वेश्चन तो किसी से भी आ सकता है, बट हाँ, ये कोर ऑफ द कोर स्कीम से क्वेश्चन आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये 6 ही स्कीम्स हैं। ठीक है ना, तो इसके ऊपर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और जो भी ज्यादा न्यूज में स्कीम्स रहती हैं, जिनके ऊपर कुछ रिसेंटली कोई चीजें हुई हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो पहले ये 6 स्कीम्स देख लेते हैं हम, उसके बाद फिर बाकी वाली देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग दो, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। ठीक है, तो 6 स्कीम्स हैं, आप ऐसे करना, यहां पे लिखना स्कीम का नाम। ठीक है, उसके बाद उसमें लिखना, उसके बाद लॉन्च डेट, कि कब लॉन्च हुई है वो स्कीम। ठीक है, और उसके बाद यहां पे लिखना ऑब्जेक्टिव क्या है उस स्कीम का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, या फिर उसके अंडर अगर और कोई सब स्कीम्स भी हैं तो वो भी यहां पे लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके एक टेबल बना दो, फिर आपको याद रखने में ना ज्यादा इजी रहेगा वो। ठीक है, तो पहली स्कीम है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? नेशनल, हाँ, सोशल असिस्टेंस, यह है NSAP। ठीक है, हाँ, प्रोग्राम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, कब लॉन्च हुई थी ये स्कीम? 1995 में। कब लॉन्च हुई थी? 1995 में। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब इस स्कीम के अंडर इसका मेन काम क्या था, कि हमें क्या करना है, लोगों को सोशली असिस्ट करना है। ठीक है, सोशली कैसे असिस्ट कर पाओगे लोगों को? उनको खाना देके, उनको पेंशन देके। ठीक है, तो इसमें ना पेंशन वाली स्कीम्स हैं बहुत ज्यादा। कौन कौन सी पेंशन वाली स्कीम्स हैं? सबसे पहले है IG, लिखूंगा तो मतलब इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, IGNOAPS, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। नहीं नहीं, ये बस इसकी सब स्कीम है। इसमें क्या था, कि जो भी 60 साल से ऊपर लोग होंगे उनको क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और है, इंदिरा गांधी नेशनल वुमेन पेंशन स्कीम है आई गेस। हाँ, नेशनल वुमेन पेंशन स्कीम। ठीक है, इसमें किसको पेंशन देंगे? फीमेल्स को। ठीक है, वुमेन को पेंशन देंगे। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबल्ड पेंशन स्कीम, जो भी लोग डिसेबल्ड हैं, अपाहिज हैं, उनको पेंशन दी जाएगी स्कीम के अंडर। ठीक है, उसके बाद इसी में एक और स्कीम भी थी जिसका नाम था अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना में फ्री राशन दिया जाता था। ठीक है, और अभी प्रेजेंट फॉर्म में ये स्कीम्स जो हैं, इनको क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया, इनके नाम बदल दिए गए हैं सबके। ठीक है, अभी जैसे ओल्ड एज पेंशन स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री वयश्री योजना। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे हम वो। हाँ? अगर पुराने नाम पे क्वेश्चन आता है,
तो आपको पुराना वाले से ही आंसर करना है। अगर नए नाम पे क्वेश्चन आता है फिर नए वाले से करोगे, ठीक है ना। जो स्कीम जिस, अगर अगर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पे क्वेश्चन आया तो फिर पुराना ही नाम है ये, ठीक है। अगर तो आया नए वाला नाम तो वो मैं आपको बता दूंगा स्कीम्स जो नई नई हैं, ठीक है ना। अभी हम क्योंकि कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में जो 6 स्कीम्स थी हम उनको देख रहे हैं कि कौन कौन सी लॉन्च हुई है। तो पहली हो गई, उसके बाद दूसरी लिखो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था ये? 2006 में, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होता है ऐसे, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसमें मिलता क्या है आपको? क्या? 100 दिन का, 100 डेज गारंटी वर्क, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेज, जितनी मिनिमम वेज होगी उसके हिसाब से, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्या हो रहा है? लोगों को क्या मिल रही है? एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, और साथ में लाइवलीहुड मिल, जो हम डीपीएसपी में बात करते हैं कि सबको क्या मिले, सबको बराबर लाइवलीहुड मिले, तो वो इस स्कीम से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं हम रूरल इंडिया में, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, हाँ एक्ट भी है, हाँ वो एक्ट के अंडर ही फिर ये प्रोग्राम है ना, इसलिए उसको एमजी नरेगा बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया ना? लिख लिया? उसके बाद थर्ड लिखो, थर्ड लिखो, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला स्कीम, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ लिखो, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फिफ्थ लिखो, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, एंड अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है। अब ये जितने भी अम्ब्रेला प्रोग्राम्स हैं ना, ये कोई एक स्कीम नहीं है, ठीक है। ये क्या है कि अब एससीज के लिए जितनी भी स्कीम्स आएंगी वो सब इसके अंडर आएंगी, ठीक है। जो भी स्कीम एससी के लिए हम बनाएंगे, जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने एससी के लिए बनाई है, चाहे वो स्कॉलरशिप स्कीम है, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया मिशन है, चाहे वो दक्ष पोर्टल है, जो भी उनके लिए बनाया हुआ है,
उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, वो सब किस में आएंगे, इसी में, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। ट्राइबल स्कूल्स बनाए हुए हैं हमने, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए हैं, ठीक है। और उनका जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको इकट्ठा कर उसको बेचने के लिए हमने मार्केट्स बनाई हैं। तो वो सब स्कीम्स किस में आएंगी, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। इसके लिए इसके अंडर ट्राइबल सब प्लान्स बनाए हैं हमने, ट्राइबल सब स्कीम्स बनाई हैं, ठीक है। तो वो सारी स्कीम्स इसमें आएंगी। और माइनॉरिटीज के लिए, और जो बाकी माइनॉरिटीज जैसे ओबीसी हो गए, उनके लिए अगर हम कोई स्कीम लेके आ रहे हैं तो वो सब किस में आएगी, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। और लास्ट में अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, मतलब कोई भी वल्नरेबल ग्रुप है, कोई भी चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी है या रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी है, उसके लिए कोई भी अगर हम, कोई भी सरकार उसके लिए जब भी स्कीम लाएगी तो वो इसके अंडर आएगी। तो इसके अंडर यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी जो बाद में स्कीम्स पढ़ेंगे हम, तो SC STs के लिए जब जो भी स्कीम होगी वो आप समझ लेना कि वो इसमें आ रही है, ठीक है। आपको ये पूछ सकते हैं कि ये कोर स्कीम्स में कौन कौन से ग्रुप्स कवर होते हैं, ठीक है। तो SC कवर होता है, ST कवर होता है, माइनॉरिटीज कवर होते हैं, और वल्नरेबल ग्रुप्स कवर होते हैं इसमें, ठीक है। स्कीम्स इसमें दो ही हैं, कौन कौन सी, MG नरेगा और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है। समझ में आया किसकी बात कर रहे हैं हम, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स की, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद जो कोर स्कीम्स हैं वो देख लेते हैं। कोर स्कीम्स में देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं, ठीक है। कोर स्कीम्स में सबसे पहले है ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। यहां पे लिख लो स्कीम, लॉन्च डेट, और यहां पे लिख लो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति। कब आई थी हरित क्रांति, पढ़ भी चुके हैं हम एक बार, 1967। किसने लाई थी, MS स्वामी नाथन ने, ठीक है। और क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या था बस करो, इतना दिमाग पे जोर मत डालो। ठीक है, क्या गोल था, देश में फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो और जो हम बाहर से फूड ग्रेन्स मंगवा रहे हैं वो बंद हो, ठीक है। हम यहां पे अपने लिए खुद अनाज उगा सकें, ठीक है। समझे, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा ये, ठीक है। उसके बाद व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन कब आया, 1970 में। किसने लाया, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। और ये इसमें क्या था, मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स की प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो इंडिया में। तीसरा ब्लू रेवोल्यूशन, किसने लाया ये, 1985 में, हीरालाल चौधरी। फिश प्रोडक्शन बढ़े हमारे देश में, किसके लिए, ताकि देश में जो फिश प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। इसके लिए कौन सा रेवोल्यूशन लाया, ब्लू रेवोल्यूशन। क्या, वर्गीज, VARGHESC, वर्गीज कुरियन, ठीक है।
फोर्थ लिखो जहां पे भी पीएम लिखूंगा उसका क्या मतलब होगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, कब आई है ये स्कीम? 2015 में। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, और इसका क्या मकसद है कृषि सिंचाई योजना का? हाँ, कि इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी डेवलप हो। ठीक है, हम जो वेस्टेज कर रहे हैं पानी की, वो वेस्टेज कम हो। ठीक है, इसके अंडर सब स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, जैसे चौधरी, जैसे हर खेत को पानी। हाँ, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, और सस्टेनेबल वाटरशेड मैनेजमेंट, सस्टेनेबल वाटरशेड मैनेजमेंट, पानी को आपको सही तरीके से यूज करना है। ठीक है, कृषि सिंचाई योजना। उसके बाद देखो कितनी होगी, 4। फिफ्थ लिखो प्रधानमंत्री ग्राम ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब लॉन्च हुई थी ये? 2000 में। ठीक है, कब लॉन्च हुई थी? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या काम है इसका? हाँ, रोड्स इन रूरल एरियाज। ठीक है, टू इंक्रीज कनेक्टिविटी, किस चीज को बढ़ाना है? कनेक्टिविटी को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, कब लॉन्च हुई है आवास योजना? हाँ, 2014 कि 15? 15। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अर्बन अफेयर्स। ठीक है, क्या काम है इसका? दो इसमें सब स्कीम्स हैं, एक तो रूरल वाली और दूसरी अर्बन वाली। एक रूरल एरियाज में घर बनाने हैं, दूसरे कहाँ घर बनाने हैं? अर्बन एरियाज में। ठीक है, तो गोल क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल, सबके पास क्या हो? बाय, तो इसका गोल ही ये था कि 2025 से पहले पहले सबके पास क्या होना चाहिए? घर होना चाहिए, पक्का मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना। ये आवास योजना, आवास योजना में है कि सबके पास घर होना चाहिए, जिन लोगों के पास घर नहीं है अपना रहने को, यहाँ जो कच्चे घरों में रहते हैं उनके पास पक्का घर होना चाहिए। ठीक है, तो उनको सरकार जो है वो सब्सिडी देती है, घर बनाने के लिए पैसा देती है गांव में। कितने पैसे देती है? 1,80,000 70,000। ठीक है, बन जाता है 1,80,000 में घर।
क्या करना पड़ता है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, घर के बाहर ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद लिखो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन। नेशनल रूरल, जो आप कर चुके हो उनको रिपीट मत करना। ड्रिंकिंग वाटर मिशन। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन कब लॉन्च हुआ था ये? 2009 में। ठीक है, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। क्या इसका गोल है? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल, सबको क्या मिले? ठीक है, उसके बाद लिखो स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक अर्बन और दूसरा रूरल। ठीक है, कब लॉन्च हुआ है ये? 2 अक्टूबर 2014 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? हाँ, रूरल वाला मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर, और अर्बन वाला मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन के अंडर। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और अर्बन वाला मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, क्या गोल है इसका? हम्म, देश क्या हो? ठीक है, नाइन्थ देखो उसके बाद, नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुई थी ये स्कीम? 2000। हम्म, हाँ। देखो इसमें दो स्कीम्स हैं, एक तो रूरल और दूसरा अर्बन। ठीक है, रूरल वाली लॉन्च हुई है 2005 में। ठीक है, अर्बन वाली 2013 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। गोल क्या है इसका? अफोर्डेबल हेल्थ केयर, सबको अच्छी हेल्थ केयर मिले सस्ते दामों में। इसी के अंडर अभी जो मिशन लॉन्च हुआ है वो कौन सा है? आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत कब लॉन्च हुआ है? 2018 में। ठीक है, ये आपको मैंने करवाया था, इसमें क्या है? 5 लाख क्या मिलता है आपको? इंश्योरेंस मिलता है हेल्थ पे। ठीक है, इसी का आयुष्मान भारत का दूसरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, उसके बाद लिखो स्किल डेवलपमेंट मिशन।
स्किल डेवलपमेंट मिशन। स्किल डेवलपमेंट कब लॉन्च हुआ है? 2015 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, 2015 में। और इसका गोल क्या है कि हमें यूथ को क्या करना है? स्किल करना है। सॉरी। यूथ को शॉर्ट टर्म में क्या करना है? स्किलिंग। स्किलिंग समझते हो? उनको कोई ऐसे काम सिखाना जिससे उसको रोजगार मिल सके। ठीक है, जैसे आईटीआई में इतने सारे काम होते हैं। उसके बाद लिखो अमृत। अमृत क्या है? हाँ, नहीं, अमृत की फुल फॉर्म लिखो। अटल मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अर्बन एरियाज को कैसे अच्छा करना है, वहां पे ड्रेनेज फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वहां पे सबको क्लीन वाटर मिले, ये सब अमृत मिशन देखता है। ठीक है, कब लॉन्च हुआ है ये भी? 2015 में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, क्या काम है इसका? अपग्रेडेशन ऑफ अर्बन एरियाज। अर्बन मतलब सिटी वाले एरियाज। ठीक है, तो वहां पे क्लीन वाटर मिले सबको। ठीक है, ड्रेनेज फैसिलिटीज हों। ठीक है, ये सब चीजों को देखता है अमृत। ठीक है, अमृत के बाद कौन सा मिशन है? स्मार्ट सिटीज मिशन। इसके बारे में तो सुना ही होगा। स्मार्ट सिटीज मिशन ये भी 2015 में लॉन्च हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम? इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ सिटीज को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, किसका यूज करके? टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, ई बसेस चला रहे हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको जो है डिजिटल इंफॉर्मेशन जगह जगह पे मिल रही है। ठीक है, तो देखो स्मार्ट सिटी कैसी सिटी है? जहां पे आपको सब कुछ स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब क्या है? डिजिटल हो जहां पे चीजें सारी, जहां पे मैक्सिमम चीजें आपको डिजिटल मिले। तो डिजिटलाइज करने की कोशिश है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है कि सारे डिपार्टमेंट्स को इंटरकनेक्ट करके जो सिटीजन्स हैं उनको सुविधाएं दी जाएं। ठीक है, ज्यादा सुविधाएं उनको मिले, पर टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, ये है स्मार्ट सिटीज मिशन। एग्रीकल्चर वाली हमने कोई स्कीम नहीं की ना अभी। एग्रीकल्चर की भी कुछ स्कीम कर लेते हैं। ऐसे हेडिंग दे दो, एग्रीकल्चरल स्कीम्स।
कौन कौन सी एग्रीकल्चरल स्कीम्स हैं? हम्म। अभी रिसेंटली 2023 के बजट में एक स्कीम अनाउंस हुई है, इसका नाम है पीएम प्रणाम। लिखो, इसमें इसकी फुल फॉर्म लिखो। प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, अवेयरनेस, नरिशमेंट, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड अमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, तो इसमें क्या किया जा रहा है, बेसिकली कुछ नहीं है, 2023 में अनाउंस हुई है, 2023 के बजट में। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स जो हैं उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। क्या करना है, यूज ऑफ फर्टिलाइजर को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजर्स के यूज को हम कम कर देंगे तो इससे जो सरकार के ऊपर सब्सिडी बर्डन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरकार के पास पैसा बचेगा ना, सब्सिडी बर्डन भी कम हो जाएगा। पर ये करेंगे कैसे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे। क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज जो है वो बढ़ाएंगे। तो ये नीचे वाला एरो का मतलब है डिक्रीज, और ऊपर जहां मैं एरो लगा रहा हूं उसका मतलब है इंक्रीज। समझ में आया? उसके बाद एक और स्कीम है, फसल बीमा योजना। पीएम फसल बीमा। क्या है इस स्कीम में, जो किसान है यहाँ पे बताओ, फसल बीमा योजना में क्या होता है? ठीक है, आपको ये क्या दे रही है, ये स्कीम इंश्योरेंस दे रही है। ठीक है, इंश्योरेंस तीन कंडीशंस में आपको मिलता है। कब, या तो अगर आपकी यील्ड अच्छी नहीं हुई है, प्रोडक्टिविटी जितनी फसल होनी चाहिए थी अगर उतनी नहीं हुई है, या फिर हार्वेस्ट के बाद कुछ लॉस हो गया, स्टोरेज नहीं कर पाए उसकी वजह से कुछ लॉस हो गया, या फिर तूफान आ गया, बारिश पड़ गई, ठीक है, आग लग गई, उसकी वजह से कुछ नुकसान हो गया, तो आपको सरकार क्या देगी, इंश्योरेंस देगी। ठीक है, क्या देगी, इंश्योरेंस देगी। ठीक है, इंश्योरेंस इन केस ऑफ लॉस ऑफ प्रोड्यूस। किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें तो लोन मिलता है ना, ये तो इंश्योरेंस है। ये इंश्योरेंस करवाओगे आपको प्रीमियम देना पड़ेगा इसका, कुछ पैसे आपको डालने पड़ेंगे सरकार के खाते में। ठीक है, इंश्योरेंस फ्री में थोड़ी होता है, थोड़ा सा ही प्रीमियम होगा, थोड़ा सा वो प्रीमियम आप डालोगे तो आपकी फसल इंश्योर्ड हो गई। अब आपकी फसल कल को तबाह हो जाती है मौसम खराब होने की वजह से या किसी भी वजह से, ठीक है, तो आपको उस फसल का जो दाम आपको मार्केट में मिलना था आपको वो सरकार दे देगी। केसीसी में क्या है कि अगर आप जब काम कर रहे हो, आपने फसल लगानी है, आपको पैसा चाहिए, तो आप बैंक से लोन ले सकते हो। किसान क्रेडिट कार्ड, अपनी जमीन के कागज दिखा के मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे को लोन दे दो, तो सरकार बैंक आपको क्या दे देंगे, लोन दे देंगे। ठीक है, उसके बाद पीएम किसान योजना है, इसके बारे में तो आप सब जानते हो।
पीएम किसान योजना। हाँ। हाँ, मतलब टोटल साल में 6,000 रुपया मिलता है। ठीक है, इससे क्या, इसमें क्या हो रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फार्मर्स। पर ये कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये पूरी की पूरी, इसको कौन देख रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स, कितना साल का, ईयरली 6,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। कितनी इंस्टॉलमेंट्स मिलती हैं, 3 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, 2,000 की एक इंस्टॉलमेंट मिलती है। डेट्स भी हैं इनकी, एक मिनट। हाँ हाँ, ये सब रिसेंट ही हैं। किसान तो हम्म, ठीक है ठीक। ठीक है, ये किसान तो 2019 में है। ठीक है, ये सारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर है। और फसल बीमा योजना जो है ये 2016 की है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद केसीसी स्कीम भी लिख लो लास्ट, बस इतना ही काफी है। किसान क्रेडिट कार्ड, जिसने नहीं लिखी है। ठीक है, इसमें क्या मिलता है, शॉर्ट टर्म लोन मिलता है टू टू फार्मर्स। ठीक है, कब आई थी ये स्कीम, 1998 में। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन मिलता है फार्मर्स को। कृषि सिंचाई हो गया है, पीडीएफ वो भी भेज दूंगा आपको। ठीक है, मेजर स्कीम्स जो हैं हमने कर ही ली हैं। शॉर्ट टर्म लोन टू फार्मर्स। अच्छा, एक ना रेन्यूएबल एनर्जी के लिए भी लिख लो यार, ये भी आ सकती है। अभी रिसेंट एक स्कीम लॉन्च हुई है जिसका नाम है पीएम कुसुम योजना। ठीक है, तो इसमें क्या किया जा रहा है कुसुम योजना में। हाँ, सोलर ग्रिड्स का यूज किया जा रहा है। ठीक है, पीएम कुसुम योजना में ये सारी रेन्यूएबल एनर्जी वाली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी के अंडर आएंगी स्कीम्स। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इसमें एक पीएम कुसुम कर लो और एक पीएम सूर्योदय योजना भी कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये इसमें फ्री रूफटॉप सोलर्स मिल रहे हैं आपको, घर पे लगाने के लिए सोलर पैनल्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये सब क्यों कर रहे हैं? ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, दो दो स्कीम्स हैं, एक है उजाला योजना और एक है उज्ज्वला योजना। इनके बारे में पता है? उजाला और उज्ज्वला। उजाला में फ्री एलईडी बल्ब्स दिए जाते हैं। ठीक है, और उज्ज्वला में फ्री गैस कनेक्शंस। ठीक है, दोनों याद रखना, ये कंफ्यूज करते हैं पेपरों में। एक है उजाला और दूसरी है उज्ज्वला। ठीक है। हाँ हाँ, दोनों अलग अलग स्कीम्स हैं, उजाला और उज्ज्वला। हाँ हाँ हाँ, रिलेटेड टू विच, डेट्स भी आ सकती हैं, डेट्स भी बता देता हूँ, थोड़ा सा खुद भी रिसर्च कर लो। उज्ज्वला 2016 की है। उजाला 2015 की है। ठीक है, रह जाएंगी याद, इतनी सी करो। ऐसी स्कीम्स तो बहुत हैं और भी, लेकिन इतनी सी काफी। इससे पहले हमने जो मैंने कल करवाई थी, कौन कौन सी करवाई थी, एक बार बताना मेरे को। डिजिटल इंडिया मिशन, जनधन योजना, हम्म, मत्स्य संपदा। ठीक है, ठीक, काफी स्कीम्स हो गई हैं। ठीक है। इतनी सी कर लो, कोई ना कोई क्वेश्चन इसी में से आ ही जाएगा। ठीक है। देखो, इसमें आपको याद यही रखना है कौन सी मिनिस्ट्री के